जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा पैलेस बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है और ये पीछे देख रहे हैं वो बेड्स है। तो आज हम सब लोग भारत के दूसरे मोस्ट हॉन्टेड पैलेस कुल्धरा गांव में जा रहे हैं, जो कि राजस्थान के जैसलमेर ज़िले के नज़दीक पड़ता है। कुल्धरा गांव हम सभी लोग पहली बार विज़िट कर रहे हैं, तो हमें किसी को रास्ता नहीं पता था, तो इसलिए हम लोगों ने गूगल मैप की सहायता ली। लेकिन गूगल मैप पे जो रास्ता दिखाया गया वो पूरा कच्चा और गलत रास्ता था। तो रास्ते में एक बच्चा मिला और उसने हमें सही रास्ता बताया। तो अगर आप सब लोग अगर कुल्धरा गांव को विज़िट करना चाहते हैं तो या तो अपने साथ टूर गाइड रखें या फिर किसी से रास्ता पूछ लें, क्योंकि गूगल मैप आपको गलत रास्ते पर डाल सकता है। और कुल्धरा के लिए कोई भी कच्चा रास्ता नहीं है, पूरी सड़क पक्की है, तो थोड़ा ध्यान रखें। कुल्धरा गांव के बारे में बहुत सी कहानियाँ और बातें कही जाती हैं। कहा जाता है कि ये गांव एक ही रात में पूरा खाली हो गया। तो आज हम सब लोग इस कुल्धरा गांव को एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे इसके पीछे की कहानी। ये कुल्धरा गांव का एंट्री गेट है, जो गांव से करीबन 1 किलोमीटर दूरी पर बना हुआ है। कुल्धरा गांव की देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा की जाती है और इसीलिए यहाँ पर एंट्री के लिए आपको 20 रुपये पे करने पड़ेंगे। और अगर आप अपने व्हीकल पर आए हो तो उसके पार्किंग के लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। कुल्धरा के बारे में लोगों का कहना है कि कुल्धरा साल 1291 में बसाया गया था। करीबन 8 सदियों तक यह गांव और आसपास के गांव खूब फूले फले। यहाँ के लोगों के पास कोई भी किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। इस गांव को पालीवाल समाज के ब्राह्मणों ने बसाया था। लेकिन कहते हैं कि साल 1825 में इस गांव के 5000 परिवारों ने मिलकर इस गांव को रातों रात खाली कर दिया। 1825 की वो रात, उस दिन कुल्धरा एक अकेला गांव नहीं था जो खाली हुआ। उसके साथ 84 गांव और थे जिन्होंने एक साथ मिलकर इन सभी गांवों को खाली कर दिया। और इन सब की वजह था सालिम सिंह, जो यहाँ के राजा का दीवान हुआ करता था। कहा जाता है कि सालिम सिंह एक बार गांव के भ्रमण के लिए निकला, तो उसने तालाब के पास कुछ लड़कियों को पानी भरते हुए देखा। वहां तालाब के पास पालीवाल ब्राह्मण परिवार की एक लड़की पानी भर रही थी। उसकी सुंदरता को देखकर सालिम सिंह मोहित हो गया और उसने उस लड़की को विवाह के लिए प्रस्ताव रख दिया। लेकिन लड़की ने उसे साफ इनकार कर दिया। उसके बाद सालिम सिंह क्रोधित होकर उस लड़की के पिता और गांव के मुखिया से मिला और उनसे कहा कि या तो वो उस लड़की से मेरी शादी करवा दे, अगर नहीं करवाया तो मैं इस गांव पर इतना कर लगाऊंगा कि तुम्हारा गांव बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद गांव के मुखिया ने अड़ोस पड़ोस के 84 गांवों से मिलकर एक साथ एक ही रात में सब के सब गांव छोड़कर निकल गए। और कहते हैं कि जाते जाते उन्होंने इस गांव को श्राप दे दिया कि आज के बाद यहाँ पर अगर हम नहीं बच सके तो कोई भी नहीं बच पाएगा। और तब से पिछले 175 सालों से इस गांव में आज तक कोई नहीं बसा। उसके बाद से आज तक ये गांव ऐसे ही सुनसान और अकेला पड़ा है। इस गांव में एंटर करते ही हमने एक सूनापन सा महसूस किया। अभी हम मंदिर के पास वाले घर में घूम रहे हैं और ये मंदिर का ऊपर वाला हिस्सा है, जहाँ से पूरे गांव को देखा जा सकता है। इस गांव को देखने के बाद आप ये कहेंगे कि ये गांव उस समय के हिसाब से बहुत ज़्यादा आधुनिक था। इस गांव की गलियां काफ़ी चौड़ी थी। इस गांव के स्ट्रक्चर को देखने के बाद महसूस होगा कि ये बहुत ज़्यादा एडवांस थे। यहाँ पर गेस्ट के लिए अलग गेस्ट रूम बना हुआ था और आज भी बहुत से लोग हैं जो गेस्ट रूम नहीं बनाते, लेकिन कुल्धरा गांव के लोग बहुत ज़्यादा आधुनिक थे। इनके घरों को देखने के बाद आप महसूस करेंगे कि यहाँ इनके पास सब फैसिलिटी उपलब्ध थी। इनके मवेशियों के लिए अलग रूम था, इनके गेस्ट के लिए अलग रूम था, औरतों के लिए अलग रूम था, और तो और इनका खजाना छुपाने के लिए अंडरग्राउंड रूम तक बनाए हुए थे। कुल्धरा गांव में
हम 4 लोगों के अलावा हमें एक 5वां बंदा मिला। पता नहीं कौन था, पर वो छत के ऊपर था। हाँ, इस गांव का सूनापन, जो सन्नाटा छाया हुआ था, वो हर किसी को डरा सकता है, खासकर ये दरवाज़ा, जो मेरे दोस्त ने नहीं देखा। लेकिन मैंने उसे आवाज़ लगाई और कहा कि भाई तू इधर आ। और उसके बाद में हम लोग यहाँ पर आए और उसे इस दरवाजे के साउंड इफ़ेक्ट उसे सुनाए, जो कि काफ़ी डरावने थे। आप लोग भी सुनिए। इस जगह जब मैं दरवाजे को धक्का लगा रहा था तो दरवाज़ा एकदम रुक गया और एकदम शांति सी फैल गई। और उसके बाद जब मैंने उसे धक्का लगा के पीछे किया तो दरवाज़ा एकदम अचानक से आ गया। तब मैं और मेरा फ्रेंड भी थोड़ा सा डर गए, लेकिन जब पीछे दरवाजे के देखा तो कुछ नहीं था। उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर की ओर एंटर किया, जहां देखा कि मंदिर के पास जिस व्यक्ति को हमने छत के ऊपर देखा था, वो फिर एक बार गांव की ओर दिखा हमें और उसे हमने जूम से फोकस किया। वैसे अभी तक हमें नहीं पता कि वो बंदा कौन है, पर वो गांव में अकेला घूम रहा था। उसके बाद हम लोग मंदिर के अंदर एंटर किया। वैसे मंदिर के अंदर लोग कहते हैं कि कोई भी मूर्ति या कोई फ़ोटो नहीं है, लेकिन इस मंदिर के अंदर शिव की और विष्णु जी की 2 फोटोज़ लगी हुई हैं। हाँ, वैसे यहाँ पर कोई पूजा पाठ या ऐसा कोई भी काम नहीं होता और मंदिर की हालत बहुत ही खस्ता हुई पड़ी है। लेकिन मंदिर का जो स्ट्रक्चर है वो देखने में बहुत ज़्यादा लाजवाब है। ये बहुत सुंदर है। इसके पत्थरों पर जो नक्काशी की गई है वो बहुत ही सुंदर है। इसके बाद पवन भाई ने मुझे बताया इस कमरे के बारे में कि यहाँ पर बहुत सारे बेड्स हैं, और जैसे ही मैंने इसके अंदर एंटर किया तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा अंधेरा और बदबू हद से ज़्यादा थी, क्योंकि ये सारी बदबू ये बेड्स के कारण थी। इस कमरे में बहुत ज़्यादा बेड्स थे और वो चारों तरफ उड़ रहे थे। इसके अंदर जब मैंने एंटर किया और जब फिल्माने के लिए एंट्री हुआ, तब एक बेड्स बिल्कुल नज़दीक से निकला, जिससे हमारा कैमरा पूरा शेक हो गया। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरा पैलेस बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है, और ये पीछे देख रहे हैं वो बेड्स है, और यहाँ पर इतनी ज़्यादा गंदी बदबू आ रही है, सोच नहीं सकते। वैसे हम सामने वाले कमरे में नहीं गए, क्योंकि वहाँ से बहुत ज़्यादा चमगादड़ निकल रहे थे, तो थोड़ा डर भी था। लेकिन हम लोगों ने इसे थोड़ा सा दूर होकर शूट किया। और यार, ये जो भाई लोग AS BS CS जो भी लिख रहे हैं ना यार, ये सब बंद करो यार। यहाँ पर आके ये बहुत बुरा लगा कि हम लोग इस देश के होकर भी अपनी राष्ट्रीय धरोहरों की देखरेख नहीं कर रहे। हर कहीं कचरा फेंक रहे हैं, कुछ भी लिख रहे हैं। तो यार, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। कुलरा गांव को विजिट करने के बाद एक चीज़ का एहसास हुआ कि ये गांव बहुत सुंदर है, लेकिन एक क्रूर सेनापति के कारण इस गांव को उजड़ना पड़ा। इस गांव का स्ट्रक्चर बहुत सुंदर है और इसे देखने के बाद बस आप इसे देखते ही रहोगे। इस गांव में हॉन्टेड एक्टिविटीज़ है कि नहीं, ये हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर बहुत सी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के लिए रिसर्च हो चुकी है और माना जाता है कि यहाँ पर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ है। लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और हमारा सफ़र आगे की तरफ बढ़ गया। और अब हम लोग निकल पड़े हैं तनोट की ओर, एक ऐसी जगह जहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के युद्ध के दौरान जो बम भारत सीमा के ऊपर तनोट माता के मंदिर के पास गिरे थे, उनमें से कोई भी बम नहीं चला। एक ऐसा चमत्कारी मंदिर जहाँ पूजा भी फौजियों के द्वारा की जाती है। तो चलो मिलते हैं अगले व्लॉग में तनोट माता के मंदिर में। तो तब तक के लिए अलविदा।